आखिर क्या मांगते होंगे? वैसे इसका जवाब बहुत मुश्किल नहीं है। जब नरेंद्र मोदी मिशन प्राइम मिनिस्टर के लिए कांटे की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मंदिर मंदिर जाकर वो भगवान से यही मांग रहे होंगे कि हे प्रभु, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। माथे पर लगा तिलक पारंपरिक और धार्मिक अनुष्ठान का अंग वस्त्रम, झुका सर, भक्ति और विनम्रता के भाव से जोड़े गए हाथ। भक्त भगवान के दर्शन कर लौटा। बालाजी के दर पर बड़े बड़े सिर झुकाते आए हैं, पर इस बार भक्त भगवान से मिलने पर खबर बन गई है। भक्त मोदी जो थे, भक्तों की फहरिस्त में अब नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल हो गया है। हालांकि ये भगवान और भक्त के बीच का मामला है, पर चुनावी सरगर्मियों के बीच मोदी भक्ति रस में डूबे नजर आए। मोदी चुनावी महाभारत जीतने की कवायद कर रहे हैं। जोर आजमाइश का दौर अपने पूरे शबाब पर है। पर असली सवाल ये है कि आखिर मोदी को बालाजी के दर्शन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी? क्यों मोदी ने चुनाव अभियान छोड़कर बालाजी के दर पर हाजिरी लगाई? देश के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है तिरुपति धाम। मान्यता है कि यहाँ आकर हर भक्त की मुराद पूरी होती है। कोई भी इस दर से खाली हाथ नहीं जाता। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि देश की कमान संभालने को बेताब है मोदी। उनके भाषणों से झलकता है कि 16 मई की तारीख भी मोदी को पीएम बनाने का ऐलान करने वाली है। अपनी आंखों से जनता के मूड को नापा है और इसलिए मैं फर्स्ट हैंड अकाउंट दे सकता हूँ, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे सकता हूँ कि इस बार अब तक जो मतदान हुआ है उसमें 2 काम हो गए हैं। एक, माँ बेटे की सरकार गई, और दूसरा, नई सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदाताओं ने शिलान्यास कर दिया। वैसे बालाजी से अपनी भक्ति की तस्दीक मोदी ने एक दिन पहले तिरुपति की सभा से ही कर दी थी। मैं मंच पर ऐसे एक दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहा था कि मेरे सामने वेंकटेश्वर भगवान के पास पहुंचने का मार्ग मुझे प्रशस्त दिख रहा था। वो ज्योति पुंज में देख रहा था और मन से एक ही बात निकलती थी, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। शायद मोदी अपनी महत्वाकांक्षा की मनोकामना पूरी करने आए थे, लेकिन भगवान की भक्ति से अलग इस दर्शन के सियासी मायने भी खूब हैं। तिरुपति आंध्र और तमिलनाडु के सीमा पर है। दक्षिण में बालाजी के भक्तों की भरमार है। दक्षिण में कमल खिलाने निकले मोदी की नजर इस इलाके पर है। इस बार आंध्र में बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी चुनाव लड़ रही है। मोदी के साथ बालाजी के दर्शन के लिए चंद्रबाबू नायडू भी गए। मतलब भक्ति के बहाने मोदी ने वोटरों को सियासी संकेत भी दे दिया कि हम साथ साथ हैं। सियासी समझ कहती है कि शायद मोदी समझ चुके हैं कि महाभारत में जिस तरह बिना शस्त्र के कृष्ण का साथ ही अर्जुन का सबसे बड़ा हथियार था, हौसला था और हिम्मत थी, बालाजी के दर पर सिर नवाजने वाले मोदी भी शायद किसी ऐसे ही आशीर्वाद या चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नरेंद्र मोदी आस्था और जीवन से जुड़े प्रतीकों का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में बनारस में मोदी ने कदम रखा और सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया तो काशी की पहचान गंगा से खुद को जोड़ लिया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जम्मू गए तो वहां उन्होंने माता वैष्णो देवी की पूजा भी की। ...2014 के चुनाव कैंपेन का आगाज करने के बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जमीन पर कदम रखे, सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। काशी विश्वनाथ की सकरी गलियों में ब्लैक कैट कमांडो से लैस मोदी जब मंदिर से पूजा कर बाहर निकले तो कयासों का तूफान भी उनके साथ बाहर आया।
कहा गया कि मन्नत पूरी करने के लिए नरेंद्र मोदी ने 51 लीटर दूध से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया। बदले में उन्होंने पुजारियों से मिशन प्राइम मिनिस्टर के लिए विजयी भव का आशीर्वाद भी हासिल कर लिया। 20 दिसंबर को वाराणसी में रैली के बाद जब ये कयास सच हो गया कि नरेंद्र मोदी काशी से ही 2014 के कुरुक्षेत्र में उतरेंगे, तो उन्होंने एक और सियासी पत्ता चला। 20 अप्रैल को नामांकन का पर्चा दाखिला करने के साथ एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वाराणसी की पहचान गंगा से जोड़कर आस्था की कलाकारी दिखा दी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी में कहावत है कि मोक्ष की नगरी में वही आता है जिसे काशी बुलाती है। नामांकन का पर्चा भरने से पहले नरेंद्र मोदी ने पूरा होमवर्क किया और काशी आने की वजह को गंगा से जोड़कर प्रतीकों की राजनीति का संदेश दे दिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। वैसे काशी ही क्यों, मोदी जहां जाते हैं वहां के लोगों से खुद को जोड़ने की जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं। आस्था के प्रतीकों को भी जोड़ने की कला नरेंद्र मोदी बखूबी आजमाते हैं। बालाजी के दर्शन करने से पहले नरेंद्र मोदी माता वैष्णो देवी के दर्शन भी कर चुके हैं। माता के दरबार में भी नरेंद्र मोदी ने विजयी भव के आशीर्वाद की कामना की। वैसे सिर्फ भगवान के दरबार में ही नरेंद्र मोदी मत्था नहीं टेक रहे हैं, बल्कि वो चुनावी सभाओं में स्थानीय लोगों से रिश्ता जोड़ने की महारत दिखा रहे हैं। मुझे आज बहुत पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। वर्षों तक मुझे जम्मू कश्मीर में संगठन का काम करने का सौभाग्य मिला था। मेरे गुजर भाइयों बहनों को आज याद करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं यहां काम करता था तो गुजर समाज के लोग मुझे कहते थे, हम तो आप वाले हैं। बोले हमारा तो गुजरात से नाता है, इसलिए हमारा गुजर कहा जाता है। नरेंद्र मोदी का आस्था के साथ साथ रैली वाली जगह के साथ रिश्ता जोड़ना सियासी कलाबाजी है। इसके जरिए मोदी वोटरों को संदेश दे रहे हैं कि वो उन्हीं के बीच के हैं। जब मोदी द्वारका के कृष्ण से खुद को जोड़ते हैं तो वो मुलायम के यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं। अब इस दांव में मोदी कामयाब होते हैं या नहीं, ये नतीजे तय करेंगे, लेकिन आस्था और रिश्ता जोड़ने का हुनर मोदी अपनी हर रैली में दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कभी मीठी बांग्ला तो कभी फर्राटेदार अंग्रेजी। मोदी न सिर्फ बयान देकर चर्चा बटोरते हैं, बल्कि जैसा देश वैसा भेष भी धारण करते हैं। पंजाब में उनके सिर पर सरदारी साफा रहता है, तो राजस्थान में वो राजपूताना पगड़ी पहने नजर आते हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक मोदी जहां भी सभाएं करते हैं, उनके लुक में वहां का लोकल असर जरूर दिखता है। नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति का बड़ा फॉर्मूला रहा है, जहां जाओ वहां से खुद को जोड़ने की कोशिश करो। मोदी बिहार के समस्तीपुर में थे, बिहार की सियासत में यादवों की अहमियत से भी वाकिफ थे। वो ये भी जानते थे कि इस चुनाव में जरा जोर लगा दिया जाए तो लालू प्रसाद के साथ मुस्तैदी से खड़े यदुवंशियों को तोड़ा जा सकता है। तो मोदी ने द्वारका की मिसाल दी और खुद को यादवों से कैसे जोड़ा, जरा देखिए। ये द्वारकाधीश की कृपा थी, कृष्ण कन्हैया की कृपा थी कि द्वारका से आए हुए एक बेटे को ईश्वर ने बचा लिया। तो ये मोदी की बारीक सियासत का अंदाज है। वो यूपी और बिहार में भोजपुरी बोलकर वोटरों से खुद को कनेक्ट करते हैं, तो कोलकाता में बांग्ला भाषी बाबू मोशाय बन जाते हैं। ओ बंधुदेर, आभार, खूब खूब अभिनंदन और भालोबासा। এদিকে তো বিশাল জন সমুদ্র কে দেখে আমার হৃদয় মন আনন্দে বলতে চায়,
रटे रटाए अंदाज में ही सही, चंद लाइनें ही सही, मोदी जहां भी जाते हैं लोक भाषा से अपना रिश्ता जरूर जोड़ते हैं। उड़ीसा में उड़िया, चेन्नई में तमिल, मिजोरम में अंग्रेजी तो पंजाब में पंजाबी बोलकर मोदी तालियां बटोरते रहे हैं। भाषा के साथ मोदी का पहनावा भी बदलता रहता है और चुनावी मुद्दे भी बदलते हैं। वो बनारस में 56 इंच का सीना दिखाकर मुलायम को ललकारते हैं। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। तो राहुल गांधी पर शहजादे का शब्द बाण भी छोड़ते हैं। आपके राजस्थान में शहजादे आए, जिस सरकार पर, जिस मुख्यमंत्री पर शहजादे को भरोसा नहीं है, उस पर आपने भरोसा करना चाहिए। इटावा में यादवों से नाता जोड़ने की भी कोशिश करते हैं तो चाय वाले के अतीत को भी चुनावी फायदे के लिए भुनाने की कोशिश होती है। बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके अपना गुजारा करता था, मोदी एक के बाद एक अपने तरकश से तमाम तीर छोड़ रहे हैं। निशाने पर बैठते हैं या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।